अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के तमाम यूज़र्स को मेरा सलाम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि शेप में जाके बेसिक शेप में मैंने स्क्वायर का शेप लिया। ये शेप मैं इधर से एडजस्ट कर दूंगा और इस तरह इसकी साइड वाले पॉइंट्स से मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसकी कॉर्नर्स को मैं गोल कर देता हूँ। बैकग्राउंड के कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। शेप को सेलेक्ट करके इसको मैं इसकी साइज़ को थोड़ा कम किया और यहाँ से मैंने नीचे वाले टेक्स्ट का भी फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है इसका, तो इसको मैंने यूज़ किया लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इसको मैंने दोबारा चेंज करना है, ये वाला सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने। अच्छा, अब जो हमारे पास शेप है इसका मैं बॉर्डर बनाने लगा हूँ, तो इसको मैंने बॉर्डर दिया। कलर मैंने वही रखना है जो बैकग्राउंड का है। थोड़ा सा बॉर्डर को बड़ा किया, नीचे वाले शेप को एडजस्ट किया थोड़ा सा। यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको। ऊपर के शेप की कलर मैंने चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। नीचे वाले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट लिया और यहाँ पर मैंने दूसरा टेक्स्ट अपना जो था वो यहाँ पर ऐड किया, तो हमारे पास सिंगल सब कुछ वही होगा जो पहले टेक्स्ट का है। इसी टेक्स्ट को मैंने दोबारा डुप्लीकेट करना है ताकि एंगल हमारे पास वही रहे। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने यहाँ इसको एडिट किया और यहाँ से मैं करना है यहाँ से और इसको डुप्लीकेट किया मैंने। तो इसका यहाँ पर मैं अपना नंबर सेंड कर लिख देता हूँ। अब मैंने इसके फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड सा फ़ॉन्ट कोई लेना है मैंने, तो इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में जाके मैं बोल्ड सा कोई फ़ॉन्ट इसके लिए चूज़ करूँगा।
अब मैंने नीचे वाले फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है यहाँ से, तो मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट करता हूँ ऊपर से, और फिर शेप को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट लेता हूँ, और इसका मैंने कॉर्नर पर वही किए, और इसका कलर मैंने चेंज करना है यहाँ से। इसका कलर भी मैंने चेंज करना है बॉर्डर का, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ से, तो इसको मैं सबसे नीचे एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, अब इसकी जो टेक्स्ट है और ये जो बैकग्राउंड है सबके लिए इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इस तरफ लेके आता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा मूव करता हूँ इसको, ताकि हमारे पास जगह हो, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। इस टेक्स्ट का जो कलर है मैंने चेंज करना है यहाँ से, और मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब मैं बेबी सूट्स की पिक्चर को मैंने डाउनलोड किया है पहले से, वो मैं लेता हूँ, और इसको मैंने उसी एंगल के साथ सेट किया। हमारे साथ पीएनजी सेक्शन में कुछ चीज़ों की कमी है, जिस तरह ये बिज़नेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, तो फिर हम ये चीज़ें अपने ऐप में से ही डाउनलोड कर सकेंगे। अब मुझे इसमें से सिर्फ 3 चाहिए, तो मैं इसको इरेज़र की मदद से बाकी सब इसकी रिमूव कर दूंगा, और सिर्फ इसकी 3 जो सूट्स हैं वो मैं छोड़ दूंगा यहाँ से। हमारे पास जो दूसरा लेयर है उसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसका एंगल दोबारा मैं इसी तरह सेव करता हूँ। अब मैं ऊपर वाले शेप को डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको नीचे एडजस्ट करके कानून को मैंने ख़त्म किया, और यहाँ मैं इसको एडजस्ट करूँगा नीचे।
की मदद से मैंने इसका अलाइनमेंट की और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास जो टाइटल टेक्स्ट है उसके शेप की एडजस्टमेंट मुझे सही नहीं लगी, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ से। और जो गारमेंट्स एंड बुटीक सेंटर है उसकी फ़ॉन्ट को भी मैंने यहाँ से इस तरह ऊपर जो ताज बादशाह लिखा है उसको भी मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। ऊपर वाले शेप के नीचे हमने एक और शेप जो लिया था उसकी एंगल मैंने चेंज करनी, तो उसको सेलेक्ट किया पहले मैंने यहाँ से और फिर इसको थोड़ा सा साफ लेके आता हूँ। हमारा जो स्टोर है वो लेडीज़ गारमेंट्स के लिए भी है, तो लेडीज़ क्लॉथ मैं ऐड करूँगा, कोई लेडीज़ के ड्रेसेस वगैरह। तो यहाँ पहले से मैंने इंटरनेट से कुछ चीज़ डाउनलोड की हैं, तो वो मैं अब मैंने तीनों ड्रेसेस ऐड किए हैं, तो तीनों को मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसका एंगल मैंने चेंज करना है। जिस तरह शेप का एंगल है उसी में और इसको मैंने सही से यहाँ पर एडजस्ट किया। इसका बैकग्राउंड मैंने कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो पीएनजी सेक्शन में मैं ओवरले लिखूँगा। यहाँ से ओवरले पे मैंने से कोई ओवरले लेनी है। तो ये पूल मैंने सेलेक्ट किए। डाउनलोड होने के बाद मैंने ऊपर से रखना है, तो उसको एंगल मैंने चेंज किया और यहाँ से ऊपर मैं इसको लगाऊंगा। इसका कलर जो है वो एडजस्ट नहीं है, तो इसको मैं ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड यहाँ से मैंने ब्लेंड किया मल्टीप्लाई पे और इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। अब हम अपने पोस्टर को फाइनल टच देने लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा माइनर्स हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट के कलर में ग्रेडियंट यूज़ किया और ओके किया। यहाँ पर इसके शेडो को भी थोड़ा सा एडजस्ट किया।
हमारा फुल एंड फाइनल डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है और इस तरह हम इसको सेव करेंगे। यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा दिया क्योंकि मुझे प्रिंट में चाहिए, तो मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ ताकि प्रिंट साफ आ जाए और सेव कर देता हूँ। ये है हमारा फुल डिज़ाइन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी के साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई है और मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी। अल्लाह हाफिज़।